एक बोर्ड आया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाना। और एक रोड आ गया जनाब वाला, एक बोर्ड आ गया उधर पुल की तरफ, नो क्रॉसिंग, ट्रैफिक तेज चल रहा है, क्रॉस मत करना, मारे जाओगे, क्रॉस मत करना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, नो क्रॉसिंग, यहां क्रॉस नहीं करना। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ लो। पूरे शहर में नाना के बोर्ड तो मिले, मगर हां हां का भी कोई बोर्ड मिला? थूकना नहीं, चलना नहीं, क्रॉसिंग नहीं करना, हॉर्न नहीं बजाना, गाड़ी खड़ी नहीं करना। हाँ का कोई बोर्ड नजर आया? गाड़ी कहां खड़ी करें, इसका तो कहीं कहीं बोर्ड है नहीं। तो सीधा सा उसका जवाब है कि जहां बोर्ड ना हो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हाँ का बोर्ड लगाएंगे तो फिर पूरे शहर में कहां कहां लगाएंगे? एबजाबाद से ही शुरू कर देंगे फिर तो, कि एबजाबाद से शुरू हो जाओ और जैसे ही अमरोहा में दाखिल हो यहां तक गाड़ी खड़ी कर सकते हो। शाह विलायत के इस कोने से लेके और पुल तक गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इधर आप आ जाओ शाही चबूतरे में कर सकते हो, तो शाही चबूतरे में 50 मकाम है जहां गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो जनाब वाला कहां कहां बोर्ड लगाएंगे? पूरा प्रशासन शासन 5 साल तो बोर्ड लगाने में रह जाएंगे, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। इसलिए यस का बोर्ड नहीं लगाया जाता, वहां पर लगाया जाता, ना तो कम होते हैं कि इनके अलावा जो भी जहां भी चाहो वहां खड़े कर दो। बात तुम्हारी समझ में आ गई? अगर यस का बोर्ड लगाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे। अब आगे वाह वाह, अब आगे अगर तुम्हारी ये मिसाल समझ में आ गई हो तो आज से जनाबे वाला सवाल करना ही बंद कर दोगे, कोई तुमसे पूछेगा ही नहीं। इसको जनाबे वाला जरा नोट कर लेना, नो नो का बोर्ड है, यस का कोई बोर्ड नहीं है। यस का बोर्ड, यस तो तुम्हें समझना पड़ेगा, जहां नो नहीं है वहां यस है जनाब वाला, ये समझना पड़ेगा। अब कुरान और हदीस में आ जाओ जनाबे वाला, लंबे लंबे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं पूरा कुरान में, लंबे लंबे बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड, काय के बोर्ड, शराब सुभान जिया हराम है, हराम है, हराम है, एक दूसरे को भागना देना हराम है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है। बोर्ड जगह जगह लगाए तो जो बोर्ड कम थे वो लगा दिया गया, इसका बोर्ड नहीं लगाया गया था, तो इसके बोर्ड इतने 30 पारे पे जनाबे वाला काफी नहीं होंगे, और पारों की जरूरत पड़ेगी, तो हर चीज का बयान करना पड़ेगा। इसलिए तुम समझ जाओ कि हम यहाँ का बयान हमारे के अलावा जितना भी है सारा का सारा ये है, माँ के अलावा जितना भी है सारा का सारा, जिन्ना के अलावा जितना भी है सारा का सारा यस है। अब पूरे कुरान में देख लो, नबी का मिलाद मनाना, कहीं तो नबी का मिलाद मनाना तो नहीं लिखा, मगर नबी का मिलाद ना मनाना भी तो कहीं हराम नहीं लिखा है। फातिहा ना पढ़ना भी तो कोई हराम नहीं लिखा है, कहीं सलाम पढ़ना ना पढ़ना भी तो हराम नहीं लिखा है। तो जनाब वाला जब हराम नहीं लिखा है तो जनाब लगाने लगो, हर चीज का बयान देखो कुरान शरीफ में, तो खुदा की कसम 30 पारे बहुत कम पड़ जाएंगे। हर चीज का बयान बताओ, माइक का बयान बताओ, लाइट का बयान बताओ, शामियाने का बयान, ये बताओ खीर के ही बयान पे आ जाओ। खीर का बयान ही एक पारा चाहिए, अलग से खीर के बयान के लिए अलग से एक ही पारा चाहिए, पूरा पारा चाहिए। खीर बननी चाहिए तो कौन से दिन बननी चाहिए, कौन से चावल की बननी चाहिए, शरबती होना चाहिए कि जनाब बासमती का होना चाहिए, लंबा होना चाहिए कि टूटा हुआ होना चाहिए कि पूरा होना चाहिए, बादली टांडे के मिलकर होना चाहिए कि दिल्ली के टांडे के मिलकर होना चाहिए, अम्बेडकर नगर के मिलकर होना चाहिए। फिर जनाब वाला वो पानी में धोया जाए चावलों को, तो कहाँ धोया जाए, नल के पानी से धोए या कुएं के पानी से धोए, नहर के पानी से धोए, नहर वो कौन सी होनी चाहिए जो हर वक्त चलती रहती है उससे, या कभी कभी आता है उससे जनाब वाला। और फिर हमने वो धो लिए पानी से, अगर धो भी लिए तो फिर ये पूछना चाहिए कि जनाब वाला ये पकना कहाँ चाहिए, गैस के चूल्हे पे पकाएं या इंडक्शन के चूल्हे पे पकाएं, या मिट्टी के चूल्हे पे पकाएं, या ऐसे ईंटों का चूल्हा बना
के उस पर पकाए और फिर पकाए, मर्द पकाए या औरत पकाए, तो मर्द कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए और औरत कैसी होनी चाहिए जनाब वाला? औरत फुहड़िया पकाए या कुछ सपाक साफ पकाए, फुहड़िया पकाए या बेपर्दा पकाए या पर्दे में पकाए, तो पर्दा करने वाली हो तो किस तरह का हो? उसकी उंगलियां भी दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो जनाब वाला? चेहरा दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो? कभी उसके बाल तो नहीं देखे किसी ने? ऐसी औरत पकानी चाहिए, कोई और दूसरी औरत पकानी चाहिए? मर्द पकाना चाहिए तो सलमानी हो या उस्मान भी पका ले या मंसूरी भी पका ले या जनाब वाला तुरक भी पका ले या मुर्दा मगल अफगान भी पका ले, अमरोहा का भी पका सकता है, मुरादाबाद का ही पका लेगा या फिर रामपुर का ही पकाएगा या बरेली वाले को ही हक है कि वो ही पकाएगा। तो जनाब वाला अब जनाब मर्द और औरत का ये इंतखाब हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पतीली कौन सी होनी चाहिए जनाब वाला? पतीली की जनाब वाला पतीली कौन सी होनी चाहिए? पीतल की होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए। पीतल की हो तो नक्शोनिगारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए फिर नक्शोनिगारी मुरादाबाद की होनी चाहिए, कलकत्ता की होनी चाहिए। पर हमने जनाब वाला किसी तरीके से पका भी ली, फिर उसको पका भी लिया, तो उसमें कलर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? कलर सफेद हो या हरे कलर हो, और बिल्कुल जब पक गया तो प्लेट में उतारे तो कौन सी प्लेट होनी चाहिए? चांदी की होनी चाहिए या सोने की होनी चाहिए? और फिर जनाब वाला उसे पको से खाओ तो चमचियों से खाओ या तीन या चमचियों से खाए तो कौन सी चमची से खाए? फैली हुई चमची से, सुखड़ा हुई चमची से? और फिर जनाब वाला वो चमची जब खाए तो एक साथ पूरी ताकत से मुंह के अंदर दाखिल करें या धीरे धीरे लेके आए? हजरत जो मुंह में चली जाए तो कितनी बार उसे चबाएं? और जनाब वाला किस कौन सी दवा पड़ी जाए, जब वो मुंह में जाए तो कौन सी दवा? चमची उठे तो कौन सी दवा? जब चावल पके तो कौन सी दवा? और जनाब वाला चमची उसके अंदर रह जाए, अगर हलक के अंदर चमची अगर रह जाए तो कौन सी दवा? तो जनाब वाला मैं पूछना चाहता हूँ, अगर स्पेशल खीर का ही बयान होता तो एक पारा तो इसी काम का होता। क्या बात है, बहुत खूब। अरे तुम्हें ये मजाक लग रही है? तुम समझ नहीं पा रहे हो बात को? मैं ये का बोल है ये सुना नहीं, इसलिए कोई ऐसी ये पूछे समाजों का बोल दिखा अरे गलत कह रहे हूं मैं? मिसाल दी है, मिसाल, और इस मिसाल को हर हाल में तुम्हें समझना होगा। आज जनाबे वाला जितनी चीजें सामने आ चुकी हैं, खुदा की कसम इन चीजों को सामने लाना बड़ा जरूरी है। 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते थे बैठ के खाओ, जोर से बोलो। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते थे बैठ के खाओ, बैठ के पियो। तुमने नहीं मानी। बहुत सारे लोग होटलों में खड़े होकर खाते रहे, शादियों में खड़े खड़े खा रहे हैं। आज पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आजा रख दे। 12:40 हो रहे हैं, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। घबरा तो नहीं रहे हो? घंटा पर कर लूं पूरा। खुशी है कि तुम सुन रहे हो और तुम भी सुन लो। हर वक्त गाजरे जो मिला रही हो, बाजरे जो बखेरती फिर रही हो, हर जगह जिधर देखो कि बाजरा बखेर के चली गई हैं, हज्जन बाजरा बखेर के चली गई। लड़ाई चालू। चुगलखोरी मत करो, सबसे बड़ी बुरी बीमारी है चुगलखोरी। नहीं करना। नमाजों की पाबंदी कर लो। तुम्हें तो कब्रों से उठा उठा के जिंदगी दी है मुस्तफा ने। तुम्हें तो बहुत एहसान मानना चाहिए मेरे मुस्तफा का। और किसी देवबंदी की शक्ल नजर आ जाए, 10 मरतबा लाहौर पढ़ो कि ये वो है जो मुस्तफा जाने रहमत का बागी है, जिन्होंने हमें जिंदगी अता फरमाई है। सगा बाप अपने जिगर के टुकड़े को जैसे ही बच्ची पैदा हो जाती थी,
गड़ा खोदता था और जनाब वाला लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देता। खुदा की कसम लड़की को बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। आज बांग्लादेश की आवारा कुतिया सारी दुनिया में भौंकती फिर रही है, महिलाओं को न्याय दो। अबे कौन से न्याय की बात कर रही है कुतिया? जितना बड़ा न्याय सरकार ने दिया महिला को, खुदा की कसम किसी भाई ने दिया, न किसी मौलवी ने दिया, न किसी ईसा ने दिया, न किसी सिद्धा ने दिया, न ने दिया, न कल्चर ने दिया, न किसी कल्चर और किसी जनाब वाला तहरीर ने दिया। जो महिलाओं को न्याय ने दिया, अल्लाह की कसम किसी ने नहीं दिया। अगर मैं उतार दी सगे बाप ने बेवा को झूठ घोषित किया बीवी को किसी बात में पीटते थे, उचार देते थे बीवी को और मुस्तफा ने बेटी को मान दी और इनके साथ फरमाया तीन बेटियों पोस्ट कर बड़ा कर दिया तो उसके जन्नत में समाज मोहम्मद रसूलुल्लाह देता है करता है बच्चा बनाया दिया आज लोग परिवर्तन आए हैं, उनके स्टैचू फलाजी है जो परिवर्तन आए थे, फलाजी है जो परिवर्तन आए थे, फलाजी है जो परिवर्तन आए थे। अबे फलाजी फलाजी सबसे बड़ी क्रांति और सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया है तो खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह से उठाकर आसमान पे बैठा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर साथ लगाते हो कलिमा बचाओ कलिमा पढ़ो सबसे साथ पहले परिवर्तन आने वाला पैदा बचाओ जन्नत पाओ बचाओ जन्नत पाओ। देवा भी समझती 25 साल के कुआरे नबी से सुभान अल्लाह बेशक मर्दों का मर्द एक मर्द एक तरफ और मेरे मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ पूरे हुस्न छटा हुआ हुस्न मेरे कदम नबी के कदमों में बिछा हुआ पूरे छटा हुआ सेलेक्टेड हुस्न मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हर दिल की तमन्ना सुभान अल्लाह। मगर 25 साल का कुआरा नबी 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से पहले निकाह कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान आज भी 25 साल के लड़का को 22 साल का करना चाहिए, 21 साल का दोषी चाहिए, उसमें जवाब की ताकत चाहिए, हमारे का जमीन चाहिए, माह पर चाहिए। 25 साल के लड़के को 4 साल की लड़की चाहिए। अरे भाई आओ तो मुझे 25 साल का कुआरा 40 साल की बेवा से निकाह क्यों कर रहा है? ये झूठ बोलते हो तुम, हो तुम जीता हो तुम, अय्यार हो तुम, मक्कार हो तुम, नादार हो तुम। अगर मेरा नबी 35 रखता और अगर साधना करके आता तो 25 साल का कभी 40 साल की से शादी नहीं करता। बल्कि मेरा नबी शादी करते नहीं है, बल्कि मेरा नबी तो इस समाज की दशाओं दिशाओं को नहीं करता। इसीलिए इस दशा बदल जाए, दिशा बदल जाए। इसीलिए 25 साल के कुआरे ने 40 साल की बेवा लगा दिया और मनहूस बनाने वाले समाज को कर दिया। बेवा बेवा परेशान हुआ करती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने किसने मुस्तफा ने
बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, बहन है तो भाई के लिए जन्नत, माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, और अच्छी बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत। ये मुस्तफा ने कितना बड़ा इनाम किया। फिर भी ढोलक बजा रही है, डांस कर रही है। भैया की बारात चली, ढोलक लेकर बैठ गई। भातों के नाम पर पूरे का पूरा रोड तक गीत गाती हुई बेशरम, तुझे हया नहीं कि तू मुसलमान की शहजादी थी, तो मुस्तफा की कमीज थी, नबी ने बचाया था तुझे, गीत गाते हुए बेशरम आई, भातों में जा वाह वाह, सुभान अल्लाह। छुपाने की चीज है, इस्लाम की मौत पटवाने की कोशिश की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, याद रख, तेरा इस पैगंबर इस्लाम ने हज़रत मोहतरम में याद करना चाहता था, आपसे कहना चाहता था कि अगर मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन है तो मुस्तफा एहसान मानना होगा तुम्हें, और तुम्हें भी जाना देना, अपने मुस्तफा का एहसान मानना होगा हर हाल में। इसीलिए अगर कोई नबी का इल्म गैब पर उतारेगा हमें स्वीकार नहीं है, कोई नबी का पावर पर उतारेगा हमें स्वीकार नहीं है, कोई नबी की ज़ियारत पर उतारेगा हमें स्वीकार नहीं है। अगर किसी सांसें भी है, जिस आदमी की नहीं भी है, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी की बजाय आज भी जिंदा है, इसीलिए सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारा नबी जिंदा है। कोई पूछे वो सबूत क्या है, तो खुदा की कसम हम कह दो, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर सबूत ये है कि हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारा नबी जिंदा है। हम सलामत हैं, इसका मतलब हमारा नबी सलामत है। अगर हम वो ना होते तो हम मिट गए होते, अगर वो जिंदा ना होते तो हम जान है वो जहां की, जान है तो जहां है। जाते जाते पैगाम आपको मुस्तफा का देना चाहता हूं, मुस्तफा की गुलामी करते रहो। सुभान अल्लाह। क्यों मोहम्मद से वफा, तुम्हें तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नबी से मोहब्बत करते रहो। और जनाब वाला मोहब्बत में सबूत नहीं मांगे जाते, मोहब्बत में हर बात का सबूत नहीं मांगा जाता। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने नबी का बाल टोपी में रख लिया। कुरान के किसी पारे में नहीं है कि नबी का बाल टोपी में रखो, मगर खालिद बिन वलीद ने टोपी में बाल रख लिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तक के कई सल्तनतें गिरा दी खालिद ने, कई लाख का भारी पड़ गया हजरत खालिद बिन वलीद। एक बादशाह ने तो पूछा भी था तेरी ताकत का राज क्या है, तो खालिद कहते हैं मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है बादशाह। क्या है इस टोपी में, नबी का पाकीज़ा बाल रखा हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान का किसी पारे में नहीं है तो नबी का बाल टोपी में रख लिया गया। हर जगह सबूत नहीं मांगा जाता, मगर पता नहीं क्या हो गया, पान की भट्टी पिलाई गया है नबी के दुश्मनों को। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबूत कहाँ लिखा है, मानना मिटने तैयार है, और कोई बात ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने असहाब से कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, दफन हो जाए, तो मेरे कफन पे ये चंद नाखून मैंने हासिल कर लिए हुजूर के, ये नाखून रख लिए मैंने, मेरे कफन पे हुजूर के ये नाखून रख देना, ताकि इन नाखूनों की बरकत से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। कौन से पारे में लिखा है भाई? किसी पारे में नहीं है, मगर किताब मोहब्बत में है। एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने कहा, खून दिया, अपना खून पचने लगवाया तो खून निकला, उससे कहा जाओ झाड़ी के पीछे गायब कराओ। वो गए झाड़ी के पीछे, अब सोच में पड़ गए, गायब करने को कहा सरकार ने, क्या दफन करूं? तो जमीर और ईमान बोले ना, दफन मत करना। दफन इसलिए नहीं करना कि किसी का पांव अगर पड़ेगा इस जमीन पे तो हुजूर के खून की बेअदबी होगी। तवज्जो है? नहीं दफन करना। तो फिर क्या करूं? पेड़ों की जड़ों में डाल दूं? तो फिर ईमान ना, अकीदा कहता है, सुन्नियत कहती है, दिल कहता है पेड़ों की जड़ों में मत डालना, पेड़ कटेंगे, जड़ के पास किसी का पांव पड़ेगा, बेअदबी हो जाएगी। पत्तों पे छिड़क दूं?
क्या करूं, सोच में पड़ गए। फिर उनके ईमान ने कहा ऐसा कर, गायब करने को ही तो कहा है, पी जा। सुभान अल्लाह, सुभान बात आई गई, रफा दफा हो जानी चाहिए थी, मगर मुस्तफा जहां बैठे सब देखते हैं। गैब की खबरें देने वाले नबी, जैसे ही वो आया जनाब वाला, मेरे नबी ने फरमाया क्या किया मेरे खून का, तो वो कहने लगे तो हो वरा अलगा या रसूलल्लाह, मैंने झाड़ी के पीछे खून गायब कर दिया। सवाल का जवाब हो गया, मैंने झूठ मैंने 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 खून गायब कर दिया। अब ये पूछने की जरूरत नहीं कैसे गायब कर दिया, मगर मेरे नबी फिर पूछ रहे हैं कैसे गायब किया। सुभान अल्लाह, देखो यार, जोर से। तो वो कहते हैं क्या शरीर, मैंने उस खून को पी लिया। सरकार ने कंधा पकड़ लिया उनका, झंझोड़ दिया कंधा, और कंधा झंझोड़ कर मेरे आका ने अपने सहाबियों को आवाज लगाई, मेरे गुलामों सुनाओ, अगर किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे तो उतार लिया। इन सहाबी रसूल से पूछो कौन से पारे में लिखा है कि नबी का खून पी लो, किसी पारे में नहीं है। समझ में आ रही है? यहाँ हर चीज का कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, तवज्जो है, कुरान में दिखाओ। ले लिए फिर रहे आपस में, कौन पता ना कौन सी उल्टी पी के आया है। अल्लाह ताला अपने रहम फरमाए। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती जनाब वाला। हजरत अब्बास, बाबा सुभान जोर से बोलो, जोर से यार। हजरत अब्बास नबी के सगे चच्चा, उम्र में 2 साल बड़े। कितने साल बड़े? 2। कितने साल बड़े? सगे चच्चा, उम्र में 2 साल। एक दिन किसी ने उनसे पूछा हजरत अब्बास से कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? मोहब्बत की बोली अलग, मोहब्बत के अंदाज अलग। मेहमदपुर सिरसी में एक आवारा है, अभी जिंदा है। ये मेहमदपुर सिरसी हमारे इलाके में है, और इतना बड़ा दरीदा दहन गुस्ताख है, जो चाहता वही कह देता। और फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। बीच चौराहे पे आके कल्पना करो कैसा होगा, एक नहीं है एक है। तो बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरी तरह जालिम। एक ये है, और ये नबी के सगे चच्चा। तवज्जो है? नबी के उम्र में 2 साल। किसी ने पूछा आप बड़े हैं या नबी बड़े? आप बड़े हैं या नबी बड़े? बाबा तो सगे चच्चा का बयान सुनो। सगे चच्चा कहते हैं